दो बैलों की कथा का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अरे ये क्या, कोई सांड डॉक्ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। अब इसमें क्या हो रखा है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें अभी तक क्या चला कि वो दो बैल भाग गए हैं और कहाँ से भाग गए हैं, जो झूरी के ससुराल में जो उसका साला था गया, उसके घर से भाग गए हैं, ठीक है। अब वो भाग करके चले गए क्योंकि उनको वहाँ नहीं रहना था। उनको वहाँ क्यों नहीं रहना था? क्योंकि ना उनकी वहाँ इज्जत होती थी, ना उनको अच्छा चारा दिया जाता था, बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। और दूसरी बात, उनके मन में अपने जो पहले से जो उनका मालिक था, कौन था? झूरी, उसके लिए बहुत प्रेम था। इस वजह से वो बिल्कुल अड़े हुए थे कि हमें वापस भेजो, क्योंकि अगर वो उसका गया का काम सारा का सारा अच्छे से करते तो गया कभी उन्हें वापस ना भेजता। और जो कि वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो गया के पास झूरी के पास वापस चले जाए, ठीक है, अपने पुराने मालिक के पास वापस चले जाएं। तो अब यहाँ पार्ट 3 शुरू करते हैं। अरे ये क्या, कोई सांड डॉक्ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मतलब ये सब ना, ये 4 लाइन उनके मनोदशा दिखा रहे हैं, दोनों बैलों के मन में क्या चल रहा है। कि वो देखते हैं कि आगे से एक जो सांड है डॉक्ता यानी कि भागता, ठीक है, पूरे कह लो कि गुस्से में चलना, पूरे गुस्से में अड़ के चलना डॉक्ता कहते हैं हम उसे, ठीक है। तो एक सांड था, वो आगे से आ रहा था गुस्से में चलता हुआ और उन दोनों के सामने आकर के खड़ा हो गया। मतलब पूरा बहुत ही भयंकर, बहुत एकदम भारी भरकम, बहुत एकदम हाथी जैसा था। और उससे भिड़ना क्या था? हाथ धोना था, यानी कि जान से हाथ धोना था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था उन दोनों से, और वो बेचारे पतले दुबले से। और अगर वो नहीं भिड़ते तब भी जान बचती ना। क्यों? क्योंकि बड़ा गुस्से में था। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। अब यहाँ पर हमारा सेकंड पेज खोल लीजिए, ठीक है। तो दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। संगठित शत्रु यानी कि जो टीम में लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों एक साथ अब उसे मारने का प्लान बनाते हैं ना, कि तुम आगे से रगेदो, रगेदना यानी वार करना, ठीक है, हमला करना। तो दोनों के दोनों एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध क्या होता है? मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती, ठीक है। यानी कि जो सांड था उसको एक ही शत्रु से कुश्ती करने की आदत थी। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से लड़ रहे हैं। ये सांड और उन दोनों बैलों की कहानी, मतलब लड़ाई बता रखी है। इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और
बस आपसे यहाँ से स्कूल एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मतलब किस तरीके से लड़े। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से किसने वार किया। आपसे ये पूछा जाएगा कि जब सांड को देखा उन्होंने आते हुए तो क्या प्लान बनाया, क्या कूटनीति अपनाई, और सांड किस चीज़ का आदी नहीं था। सांड दो शत्रुओं से या फिर संगठित शत्रुओं से, यानी कि जो टीम में संगठन में लड़ते हैं उनसे लड़ने का आदी नहीं था। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब दोनों भैया बहुत खुश हो गए कि सांड को हरा दिया हमने। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। देखो यहाँ पर हीरा की जो बात है इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, और आपसे भी ये स्कूल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि हीरा के इस कथन पर आशय स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, वहाँ पे आप लिखोगे कि अब हीरा ने क्या कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि निहत्ते पर कभी वार नहीं करना चाहिए। निहत्ता कौन होता है, यानी कि जिसमें बल नहीं है, जो हमसे कम शक्तिशाली है, हम उस पर कभी भी वार नहीं करते। हमको उस पर कभी वार नहीं करना चाहिए, उसको शिथिल होता हुआ देखकर, उसको कमज़ोर होता हुआ देखकर। ठीक है, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन चल रही है, ठीक है, मोती और हीरा की। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े पड़े पर, और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मेड़ का मतलब होता है किनारा, खेत का किनारा। ठीक है, फेंस जो होती है उसको ही मेड़ कहते हैं। मोती सींचे हुए खेत में था, यानी कि जो सिंचाई कर रखी थी, जिसमें सिंचाई का मतलब पता क्या होता है, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेटेड, यानी कि जिसमें पानी डाल रखा है। अब कोई फसल उगा रखी होगी, उसमें पानी डाला होगा, पानी डालने को ही सिंचाई कहते हैं। ठीक है, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर का मतलब होता है पैर। ठीक है, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस क्या होता है? अब कांजी हाउस क्या होता है आपसे ये स्कूल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे? कांजी हाउस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पशुओं को बंदी बना कर रखा जाता है और एक रजिस्टर में उनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है और अक्सर उनको बेचने के लिए या बिकाऊ रखने के लिए, बेचने वगैरह पर्पसेस के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है कांजी हाउस। ठीक है, दोनों मित्रों, अब देखो यहाँ पे हमारा 4th पार्ट आ जाता है। आगे चलिए, ये रहा हमारा 4th पार्ट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। फाटक का मतलब होता है दरवाज़ा। ठीक है, तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब देखो, दीवार में जो मिट्टी लगी हुई थी उसको ही चाट लेते हैं, कहीं तो पेट भर जाए, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। कांजी हाउस में दूसरे जानवर, दूसरे पशु जो थे वो भी बहुत ज़्यादा भूखे थे। कुछ तो इतने भूखे थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो इसी लिए उन्होंने क्या किया, दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू किया, क्योंकि वो सच में बहुत भूखे थे। लेकिन मिट्टी चाटने से, आप तुम ही बताओ,
कोई तृप्ति मिलती, उनको संतुष्टि मिलती, इतने बड़े बड़े बैल कुछ अच्छे से खाने को तो मिले, लेकिन नहीं। रात को उनको खाने को दिया ही नहीं गया, है ना। तो रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। तो हीरा कहता है कि बस इसी बूते पर अकड़ते थे। मोती से कह रहा है हीरा कि क्या इसी यानी कि इतनी हिम्मत थी तुम में। जब मोती ने कहा कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वहाँ हीरा उसको चढ़ाते हुए कहता है कि बस यही हिम्मत थी तुम में, जब इतना पहले कि उसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा, पूरा ऐसे डायलॉग मार रहे हो सनी देओल की तरह। क्या इतनी हिम्मत थी तुम्हारे अंदर? सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। मिट्टी का एक टुकड़ा निकल के आ गया जैसे सींग मारे जोर से। फिर तो उसका साहस बढ़ा, मतलब एक मोटिवेशन मिल गई कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है कम से कम। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हाजिरी लेने का मतलब होता है अटेंडेंस लेना, ठीक है। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उज्जड़पन यानी कि विद्रोहपन, यानी कि एक ऐसा लिहाज जिसमें मतलब एक ऐसा लिहाजा जिसमें कह लो कि बहुत थोड़े जाहिलपना होता है, गवारपना, उसको ही उज्जड़पन कहते हैं, ठीक है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। अब यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है इसकी इस लाइन से कि स्वतंत्रता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। हमें स्वतंत्र होना है तो हमें संघर्ष करने ही पड़ेंगे, फिर चाहे सामने वाला हमें कितना भी रोके, कितना भी हमारे को और मोटी रस्सियों में बांधता जाए, और ज़्यादा बंधन में डालता जाए। हम अगर आज़ाद होना चाहें तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। अगला पेज आ गया है, सॉरी मैं भूल गई। हाँ, तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक सेकेंड, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अब मोती भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है थोड़ा, क्यों, उसको भी समझ आ रहा है कि हाँ भाई सही कह रहा है हीरा। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वो दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे यानी कि एकदम से जाग उठे, यानी कि सारे के सारे ऐसे मरियल से हो रखे थे, एकदम बेहोश से हो रखे थे, कोई शरीर में जान नहीं थी, कुछ खाया नहीं था इस वजह से। लेकिन एकदम से देखा कि दीवार गिर गई है तो फिर सब एकदम उठ गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे कहते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था।
जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह, ठीक है। तो भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो यहाँ पर अब हमारा ये 4th पार्ट कंप्लीट होता है और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से दोनों ने बाकी सारे कांजी हौस में पड़े बाकी जानवरों की जान तो बचा ली, लेकिन क्योंकि हीरा के गले में मोटी रस्सी थी और इस वजह से वो बाहर नहीं जा पाया, नहीं निकल पाया चंगुल से, इस वजह से मोती भी उसका साथ छोड़ने से इनकार कर गया और उसे छोड़कर नहीं गया और उसके पास ही जाकर के सो गया। और सुबह होते ही भाई सब के सब जो थे कांजी हौस के लोग, वो सब बहुत ही ज़्यादा एकदम खलबली में आ गए कि सारे के सारे जानवर भाग गए हैं, तो सब खलबली में आ गए। और इसके बाद मोती की खूब मरम्मत हुई। खूब मरम्मत का मतलब उसकी खूब पिटाई करी गई और उसे और मोटी रस्सी में बांध दिया। तो यहाँ पर 4th पार्ट ख़त्म होता है। 5th पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।